ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, प्रणाम मित्रों। आज मैं बात करने जा रही हूँ गीता जयंती की, जो कि मार्गशीर्ष या माघ माह जो भी चल रहा है उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। और क्यों पड़ता है? गीता आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को हम लोग छोटे में संक्षिप्त में गीता कह लेते हैं। और माना जाता है कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के ही दिन गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। अर्जुन, जिनको वो अपना सबसे ज़्यादा प्रिय सखा मानते थे, और भक्त तो वो थे ही, ऐसे भक्त जो कि शरणागत भाव में रहते थे। और वहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। और इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा का मतलब मोक्ष देने वाली एकादशी। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि गीता या श्रीमद् भागवत गीता महाभारत नाम के महाग्रंथ, महाकाव्य का एक भाग है। और वो करीब 18 अध्याय में है, और उसमें लगभग 700 श्लोक हैं। ये सारे श्लोक वही हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाया था, बताया था। क्यों उपदेश की आवश्यकता पड़ी? अर्जुन जब युद्ध करने गए, राज्य के लिए युद्ध करना था उनको, करने जा रहे थे वो, और वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितामह वहाँ पर हैं, उनके गुरु वहाँ पर हैं, उनके सगे संबंधी मित्र सब तो हैं। बहुत ही खराब लगा उनको, बहुत ही ज़्यादा मोहग्रस्त हुए, बहुत निराश हुए। किसको मारने जा रहा हूँ, किसको मार के राज्य प्राप्त करने की सोच रहा हूँ? ये जो राज्य प्राप्त करूँगा भी अगर, तो कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि उसमें मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारना है, अपने गुरुजनों को मारना है, अपने पितामह जैसे लोगों को मारना है, जिनके आज तक श्रद्धा करते रहे, जिनका सम्मान करते रहे हैं, जिनसे मार्गदर्शन पाते रहे। आज उनको मार करके राज्य प्राप्त कर लेना है, नहीं हो पाएगा। एक साधारण मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, साधारण तो अर्जुन नहीं थे, पर सामान्य एक मनुष्य हृदय वाला व्यक्ति नहीं सोच पाएगा, बहुत दूर तक नहीं सोचता मनुष्य। उन्होंने अपना धनुष गांडीव रख दिया, मैं नहीं युद्ध करूंगा, राज्य मिलता है नहीं मिलता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये देखिए कि वहाँ पर उनके साथ कौन है? उनके सारथी के रूप में उनका रथ चलाने वाले भगवान स्वयं है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं ना कि भगवान की सारी योजनाएं पहले से प्लान्ड होती हैं। हम लोगों की तरह उनको प्लानिंग नहीं करनी होती तुरंत, वो पहले से प्लान रहती है। शायद ये भी प्लान था, पहले से भगवान द्वारा नियोजित था कि वहाँ पर भगवान को उपस्थित होना था, क्योंकि उनको, अर्जुन को इस मोह की दशा से बाहर निकालना था, उनको, अर्जुन को ज्ञान देना था। और ज्ञान क्या? कर्म का ज्ञान। कर्म करो, बिना किसी फल की चिंता किए हुए, बिना किसी फल की परिणाम की आकांक्षा किए हुए, सिर्फ कर्म करो। तो गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, साथ में भगवान का विराट स्वरूप है, जो कि अर्जुन के भाग्य में था उस विराट स्वरूप को देखना। क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान को दिखता था कि ये है एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है, जिसने पूरी तरह से अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो ये मेरे विराट स्वरूप को देखने के लिए समर्थ है, और ये सही पात्र है मेरे विराट स्वरूप को देखने के लिए। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया, जो परम गुह्य ज्ञान था, गूढ़ ज्ञान था, वो भी भगवान ने बताया। प्रकृति पुरुष क्या है ये भी बताया। मतलब जितने ज्ञान जीवन में काम आने होते हैं, जो कुछ भी, वो सब भगवान ने बताया वहाँ पर गीता के रूप में, जिसको हम लोग जानते हैं। मित्रों, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसकी मनुष्य रूप में या कहिए देवता के रूप में कल्पना की जाती है। क्योंकि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि बस एक धार्मिक ग्रंथ है, और जब आपका बहुत धर्म करने का, पूजा पाठ करने का मन हुआ तो आपने गीता पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। गीता जितनी सरल दिखती है उतनी ही कठिन है, उतनी ही दुरूह भी है। बहुत आसान नहीं है,
पढ़ते हैं जब आप तो लगता है अरे बहुत सरल है, ये तो बहुत बचपन में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से हम लोग माँ बाप की प्रेरणा से पढ़ रहे होते हैं, बड़े होते हैं तो कुछ अपनी उत्सुकता होती है उससे पढ़ने लगते हैं। मैं तो जब शिक्षक हो गई तो मैं छात्राओं से बहुत कहती थी कि गीता पढ़ो। मैं कभी कभी उनको उपहार के रूप में भी दे देती थी कि गीता पढ़ो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाएगा। आज भी गीता आप देखते हैं कि मैनेजमेंट के लोग भी पढ़ रहे हैं और उससे अपनी समस्याओं का समाधान खोज ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, बिजनेस में, मतलब मल्टीपल वेज में गीता को लोग पढ़ करके और उससे लाभ उठा ले रहे हैं। तो गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता जयंती के दिन मित्रों, मैं एक कठिन तो काम है, लेकिन मुझे लगता है भगवान की प्रेरणा से मैं कर पाऊंगी और आपके सहयोग, आपके प्रेम से कर पाऊंगी। गीता जयंती से शुरू करके मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ गीता का पाठ करूंगी, साथ में उसको शब्दशः हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, शब्दों के अर्थ समझेंगे जहाँ कठिन होंगे शब्द, और उसके साथ में भावार्थ को भी समझेंगे, क्योंकि शब्दशः समझ लेने से गीता काम नहीं चलेगा। उसके जब तक भावार्थ में नहीं जाएंगे, जो उसका गूढ़ अर्थ है, जो उसके निहितार्थ है, उनके अंदर जो अर्थ निहित है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोग गीता को पढ़ते हुए, शब्दशः पढ़ते हुए, उसके भावार्थ को समझते हुए, उसके गूढ़ार्थ को समझते हुए धीरे धीरे आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है हम लोगों को, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। और चाहिए तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को इसको शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी जो भी मैं पढ़ूंगी, समझूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।